साल के बिरला जी के कार्यकाल से लोग उकता गए हैं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आदमी जब वोट देता है ना, वोट नहीं देता, पूरा भरोसा देता है, 5 साल के सपनों का ताना बाना सौंपता है। और इस लिहाज से जब कोटा असेसमेंट करता है तो बिरला जी ने भरोसा भी तोड़ा है और सपनों को भी तोड़ा है। कोटा निराश है बिरला जी से। और फिर इतनी बड़ी ताकत में जाने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष जैसी, उसके बाद कुछ जिज्ञासाएं बढ़ गई कोटा की। और बढ़ना स्वाभाविक है, जागते जागते सपने देख लिए कुछ। अब कुछ बहुत बड़ा होगा, चमत्कार होगा, डेवलपमेंट में कोटा के साथ न्याय होगा। लेकिन उपलब्धि के नाम पर बिरला जी का शून्य है, जीरो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार बिरला जी संसद नहीं, शक्ति नगरी जाने वाले हैं। आप बार बार कागज के हवाई जहाज की बात करते हैं। एक बात आपसे कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट, राजनीति में अगर कमिटमेंट्स नहीं बचेंगे तो फिर लोगों का भरोसा राजनीति से उठ ही जाएगा। और दरअसल ये चेहरा मोहरा राजनीति का हिंदुस्तान की का बनता जा रहा है। बड़ी तकलीफ की विषय है। लोगों के भरोसे पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। ये जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग भरोसा तोड़ते हैं, इनके पास ये कल्पना होनी चाहिए कि ये भरोसा व्यक्ति का नहीं है, ये व्यवस्था के प्रति भरोसा है, लोकतंत्र के प्रति भरोसा है। उसको आप कमिटमेंट्स को तोड़कर लोकतंत्र की जड़ों में मठा डाल रहे हो। लोगों के मन में अविश्वास का अजगर फंसर गया ना, तो पूरी डेमोक्रेसी आरसीसी की बिल्डिंग की तरह भर भरा कर गिर जाएगी। ये तो आस्था है लोगों की, अथाह आस्था। तो वो व्यक्तियों के आचरण को नज़रअंदाज करके राउट कर देता है, जाइए। वरना इस लेवल के पदों पर बैठे हुए लोग कह दें मैं अगला चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, अगर मैं हवाई जहाज नहीं चला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। अरे आप लोगों के इमोशंस को जगा दो और जगा कर उनका खून कर दो यार। कोई तो नैतिकता आपके पास होनी चाहिए ना, कोई तो नैतिकता। इस लेवल के लोग, मैं समझता हूँ कि लोगों के इमोशंस को, भावना को, विश्वास को जगाना और जगाकर उसका खून कर देना बहुत बड़ा अपराध है। और बिरला जी इसके लिए अक्षम्य अपराध कर चुके हैं। कोटा इस बार उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है। 22 मार्च को आपने कांग्रेस ज्वाइन की। उससे पहले 21 मार्च को आपने कांग्रेस ज्वाइन की। बड़ा जन सैलाब जयपुर की सड़कों पर देखा हमने। उससे पहले आप बीजेपी में थे। ये भाइयों की दादागिरी, और एक बात आप हमेशा कहते रहते हैं कि जिसको दोनों भाइयों की जो पैरवी करेगा, दोनों भाइयों के जो होर्डिंग बैनर लगाएगा, हालांकि अब आप ऐसी भी ये पूरा शहर जानता है। यहाँ केवल एक प्रहलाद गुंजल बचा है जो पिछले 10 सालों से एथिक्स की राजनीति करता है। बिरला जी, अमित शाह जी और मोदी जी की निकटता का लाभ उठा के भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का दूसरों पर आरोप लगाने वाले लोग, यहाँ उन्होंने परिवार का ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया कि यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के एमएलएज भाइयों की गुलामी करेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तब तो वो राजनीति में या पार्टी संगठन सरकार में इज्जत पाएंगे। और मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, पार्टी में रहते हुए बोलता रहा हूँ कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और जब ये मेरे हारने के बाद एक्सट्रीम पर चली गई बात की अब तो बस प्रहलाद गुंजल हार गया तो इसको हाशिए पे ले जाइए, और इसमें गिरोह के मुखिया के रूप में मुझे लगता है कि अमित शाह जी, जो मुझे विधानसभा के समय बिरला जी के घर भेजने वाले थे, कौन सी किताब में लिखा है भाई कि आप 4 लोग ताकतवर होकर पार्टी को चलाने लग जाओ और बाकी लोगों को अपनी मर्जी से हाँकने लग जाओ। कुछ एथिक्स की चीज़ें नहीं बची। मुझे बहुत उस समय से मेरे बहुत गुस्सा था मन में। आखिर पार्टी किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। आपको टिकट चाहिए तो ताकतवर लोगों के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। मैं एक बार मन मार के चला गया था, लेकिन गुस्सा था। और पार्लियामेंट के समय जो देखा है मैंने कि प्रहलाद गुंजल के सारे रास्ते बंद कर दो, बाकी लोग तो बिरला जी के बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐशती क्या बची है जनप्रतिनिधियों की। और जनप्रतिनिधि इतने कायर कमज़ोर हो जाएंगे तो लोग चुनेंगे किसको। ये दलीय अनुशासन के नाम पर जो कमज़ोर से और ज़रा ज़रा से लोगों का जो चयन हो रहा है ना, ये घातक है भाई। मैंने तो पूछा मोदी जी से एक दिन, आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पॉलिटिकली कोई केस वेस कराना चाहते हो, मार्केटिंग और जो भी है,
लेकिन अब आप ऐसे व्यक्तित्व तो आने दोगे क्या राजनीति में? कोई भजनलाल और कोई खट्टर और कोई रूपाणी और कोई मेवाणी और जो भी है, आप लाला के शतरंज के प्यादों की तरह बैठा हो। भारत में कभी फिर कर्पूरी ठाकुर होंगे, बलिया चंद्रशेखर होंगे, ये पैदा होंगे भी नहीं होंगे, जिनको देश खुद के कर्मों के आधार पर आदर्श कहने की स्थितियां बना सके। आप कैसा चेहरा मोहरा बना रहे हो राजनीति का? हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री लेवल के लोग तो शतरंज के प्यादों की तरह बैठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का अपना कैलिबर होता है। देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं भाई, और मुख्यमंत्रियों में से कई प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं बने क्या? तो आप सत्यानाश क्यों कर रहे हो भाई भारत की राजनीति का? और व्यक्तित्व तो बाय बर्थ ईश्वर प्रदत्त चीजें होती है। आप उनको भी हाथ में लेंगे कि हम इतने बड़े ताकतवर बेताज बादशाह हो गए हैं कि सारी धरती का बोझ ही हम उठा रहे हैं और हम चाहेंगे वही ऐसा होगा। गलत परंपराएं आप डाल रहे हैं। जनता जिसके प्रति समर्पित भाव से, आदर से, सम्मान से जिसको पसंद करती है, ऐसे व्यक्तित्वों को आप अपने अहंकार से रोकने की चेष्टाएं करो और प्यादे बैठाने लग जाओगे राजनीति में, तो श्रेष्ठ परंपराएं नहीं। और ये गंदगी आ गई है बीजेपी में, और हमारे जैसे लोगों को बिरला जी दिल्ली के लोगों की ढाल अपने माथे पर लेके जो क्रश करने की योजना बना रहे थे, तो मैं मरी हुई आत्मा का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने दरवाज़ा तोड़ा है लात मार कर। बीजेपी का निकाला नहीं गया हूँ, लात मार कर तोड़ा है। भाजपा 400 पार की बात कर रही है।